नमस्ते, वेलकम टू हाई लीगल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे बचे हुए 3 केसेस जो कि हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किए थे उससे आगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हमारा जो पहला केस है वो केस है लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस डील करता है एसिड अटैक से। इसके फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं कि एक लक्ष्मी नाम की लेडी रहती हैं जिन्होंने एक लड़के गुड्डू का मैरिज प्रपोजल ठुकरा दिया था। केवल इस बात के लिए गुड्डू ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर लक्ष्मी के फेस पर एसिड फेंक दिया। उस एसिड अटैक से लक्ष्मी का पूरा फेस इंजर हो गया और उन्हें सीवियर इंजरीज आई। इसके बाद होता ये है कि लक्ष्मी अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करती है गुड्डू के ऊपर। इस दौरान उनकी अभी सर्जरीज चलती रहती हैं क्योंकि उनका फेस काफी सीवियरली इंजर हुआ था। इसी दौरान गुड्डू को हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है और उस ड्यूरेशन तक अभी भी लक्ष्मी की सर्जरीज कंप्लीट नहीं हो पाई थी। इसी बात को देखते हुए लक्ष्मी सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल करती हैं जिसमें वो 2 चीज़ों की डिमांड करती हैं। नंबर 1, उनकी डिमांड ये रहती है कि जो इजीली अवेलेबल एसिड है मार्केट में उसके लिए लॉ कुछ स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस और रेगुलेशंस बनाए ताकि किसी भी व्यक्ति को आसानी से एसिड ना मिल सके। दूसरा क्लेम उनका ये रहता है कि जो भी एसिड अटैक सर्वाइवर्स रहते हैं, चूंकि उन्हें बहुत ज़्यादा फिजिकल इंजरी होती है और इसके साथ साथ में मेंटल इंजरी का भी सामना करना पड़ता है, इस वजह से उन्हें प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस और कॉम्पनसेशन भी मिलना चाहिए। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कमिटीज बनाने का ऑर्डर दिया और उनसे इस मामले में सॉल्यूशंस मांगे। इसके साथ में 2 नए ऑफेंसेस को भी उस समय के क्रिमिनल लॉ आईपीसी में जोड़ा गया, सेक्शन 326A और 326B के रूप में, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन नंबर 124 है। इसके साथ में हर हॉस्पिटल को किसी भी एसिड अटैक विक्टिम को पूरा मेडिकल असिस्टेंस देना होगा, इसके भी प्रोविजंस ऐड किए गए थे। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए 3 लाख रुपीस का कॉम्पनसेशन भी ग्रांट किया। हमारा नेक्स्ट केस है रूपन दयोल बजाज वर्सेस केपीएस गिल। ये केस डील करता है मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन से। इस केस के फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि पंजाब कैडर के आईएएस ऑफिसर थी रूपन दयोल बजाज। वो अपने हस्बैंड के साथ में अपने कलीग के द्वारा दी हुई डिनर पार्टी में गई थी जहां पर और भी रेपुटेड ऑफिसर्स आए हुए थे। उन्हीं ऑफिसर्स में से एक थे डीजीपी केपीएस गिल। केपीएस गिल ने रूपन दयोल बजाज के पास जाकर कहा कि वो उनके पास आकर बैठे क्योंकि वो उनसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं। जब रूपन दयोल बजाज उनके पास जाकर बात करने के लिए खड़ी होती हैं तो वो उनके काफी करीब आकर बात करने की कोशिश करते हैं। उन दोनों के बीच का डिफरेंस केवल 4 इंचेस का रहता है। इसके बाद केपीएस गिल उनसे कहते हैं कि वो उनके पास कुर्सी खींचकर बैठे, तो वो कुर्सी लेकर बैठती हैं तो केपीएस गिल रूपन दयोल बजाज की कुर्सी अपने और पास खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट करती हैं और उन्हें ऐसा करने से स्ट्रिक्टली मना करती हैं। इसके बाद भी केपीएस गिल 2-3 ऑब्जेक्शनल चीजें करते हैं। ये सब देखकर जब रूपन दयोल बजाज वहां से निकलने का डिसीजन लेती हैं और वहां से जाने लगती हैं तो केपीएस गिल उनके बैक पार्ट में उन्हें स्लैप करते हैं। इसके लिए रूपन दयोल बजाज आईजी ऑफ पुलिस के पास एक कंप्लेंट फाइल करती हैं। सभी निचली अदालतों से उनका केस इसलिए क्वैश कर दिया जाता है क्योंकि मैटर को ट्रिवियल मैटर मानती हैं, मतलब कि बहुत ही स्लाइट हार्म मानती हैं, जो कि आईपीसी का सेक्शन नंबर 95 और बीएनएस का सेक्शन नंबर 33 के तहत आता है। जब ये मैटर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में ये डिसीजन देती है कि वुमेन की मॉडेस्टी को कभी भी ट्रिवियल नहीं माना जा सकता। वुमेन्स मॉडेस्टी कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ ट्रिवियल मैटर और इस केस में केपीएस गिल को सेक्शन नंबर 354 एंड 509 ऑफ आईपीसी दैट इज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, जो कि अब बीएनएस का सेक्शन नंबर 74 और 79 है, उसके तहत कन्विक्ट किया जाता है। हमारा नेक्स्ट केस है मोहम्मद आमिर अजमल कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि रिलेटेड है वेरी इनफेमस मुंबई टेरर अटैक से। 26 नवंबर 2008 को 10 आतंकवादी जो कि लश्कर ए तैयबा से संबंधित रहते हैं वो समंदर के रास्ते से मुंबई में एंटर करते हैं, जिसमें से कसाब वो व्यक्ति रहता है जिसने फिशरमैन की बोट को हाईजैक किया, उसे मारा और उस बोट में बैठकर इंडिया में एंट्री ली। इसके बाद ये सभी आतंकी मुंबई के डिफरेंट लोकेशंस में जैसे कि ताज पैलेस, नरिमन हाउस, होटल ओबेरॉय और ऐसे बहुत सारे प्लेसेस पे लोगों पर अटैक करते हैं। इस पूरे इंसिडेंट में टोटल 166
कैजुअलिटीज हुई थी, 38 लोग इंजर हुए थे और 150 करोड़ की प्रॉपर्टी डैमेज हुई थी। इस केस में कसाब के ऊपर मर्डर, कॉन्स्पिरेसी और ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस के चार्जेस लगाए गए थे और सेशन कोर्ट के द्वारा उसे कन्विक्ट भी कर दिया गया था। जब अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में अजमल की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट था कि उनके 2 फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है। पहला आर्टिकल 20 जो कि बात करता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन की, और दूसरा आर्टिकल 22 जो कि बात करता है राइट टू बी डिफेंडेड बाय लॉयर ऑफ योर चॉइस का। इसके साथ में ये भी आर्ग्यूमेंट था कि सीआरपीसी का सेक्शन 304 जो कि अब बीएनएसएस का सेक्शन नंबर 341 है, वो भी वायलेट हुआ था, जो कि अक्यूज्ड के लिए लीगल एड का प्रोविजन करता है। एक्चुअली लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी प्री ट्रायल स्टेज पर किसी अक्यूज्ड को उसके चॉइस का लॉयर ऑफर नहीं किया गया है या किसी भी प्रकार की लीगल एड उसे हायर नहीं की गई है, तो पूरा ट्रायल विशिएट हो जाएगा, मतलब कि पूरा ट्रायल खारिज हो सकता है और दोबारा से रीट्रायल करवाना पड़ सकता है। यही ग्राउंड कसाब की तरफ से पेश किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्री ट्रायल स्टेज पर कसाब को उनके चॉइस का एडवोकेट ऑफर किया गया था, लेकिन उनकी डिमांड ये थी उनका केस कोई पाकिस्तानी लॉयर लड़े। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी दूसरे लॉ में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जहां हम किसी दूसरी कंट्री के लॉयर को किसी अक्यूज्ड के लिए हायर करवाएं, तो इस वजह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। इसके साथ में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने टोटली डिनाई किया था कि कसाब उनके यहाँ का सिटीजन है, तो ये चीज़ उनकी तरफ से भी पॉसिबल नहीं थी। तो इस वजह से इस ग्राउंड पर उन्हें लीगल एड प्रोवाइड नहीं की गई थी। अब ये ट्रायल विशिएट नहीं हो सकता था। इस केस के मेन जज आफ्ताब आलम ने मच्छी सिंह और बचन सिंह जैसे प्रीवियस जजमेंट्स को रेफर करते हुए ये भी कहा कि डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जानी चाहिए, लेकिन ये जो केस है ये सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं बल्कि वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, और यहाँ पर कसाब को अपने किए का कोई पछतावा नहीं है, उसे कोई रिकोर्स नहीं है। तो ऐसे केस में अक्यूज्ड के साथ कोई भी प्रीजुडिस नहीं हुआ है, इसीलिए कसाब की अपील को डिसमिस कर दिया गया और उनकी कैपिटल पनिशमेंट एग्जीक्यूट कर दी गई। आई होप आपको ये 6 केसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।